स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेकंड रिबन है इंसर्ट रिबन, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर टेबल्स का सेक्शन है उसके बारे में। और इस टेबल के सेक्शन में जो फर्स्ट टूल है पाइवट टेबल का, जो एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस टॉपिक्स में से एक है, तो इसके बारे में जो है आज सीखेंगे। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और बाद में आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है और आपको पाइवट टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डाटा जो है यहाँ पर पहले से जो है इंसर्ट किया हुआ है। अब इस डाटे को अगर आप गौर से देखें तो जिस तरह आप किसी भी शॉप पर कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं वो आपको बिल जो है बना के देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप समझें कि शॉप वाले ने क्या किया हुआ है कि बिल्स की एंट्री जो है की हुई है। जैसे यहाँ पर जो है ऑर्डर डेट है, प्रोविजन है और इसके बाद जो है रेसिपेंट्स यानी जिस शख्स को की गई उसका नेम, उसके बाद जो है आइटम से जो परचेज़ हुए, कितने यूनिट्स परचेज़ किए हैं, यूनिट की कॉस्ट क्या थी और टोटल कॉस्ट जो है टोटल जो है बिल कितना था। तो वो शॉप वाला क्या करता है, ये सारी एंट्री जो है वो करता जाता है और उसने डेट वाइज जितने भी उसकी मंथ में सेल हुई, ठीक है, तो उसने मंथ वाइज जो है सारी एंट्री की गई कर ली है यहाँ पर। अब वो बाद में जो है चेक करना चाहता है कि टोटल किस डेट पे कौन सी जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है, कितने यूनिट्स उसके सेल हुए हैं, कौन कौन सी, यानी अगर प्रॉपरली वो अपनी पूरी सेल्स का एक एनालिटिक्स करना चाह रहा है तो वो इजीली जो है यहाँ से कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, पाइवट टेबल की। तो अभी मैं आपको पाइवट टेबल जो है अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो आपकी जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये तो एक टेबल है, इसके अलावा और भी तरह की टेबल्स जो है, आप अगर इस टेबल को समझ जाते हैं कि किस तरह से पाइवट टेबल जो है वर्क कर रहा है तो आप डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स पर जो है पाइवट टेबल को अप्लाई कर सकते हैं और डाटा को अपनी मर्ज़ी से जो है चेक कर सकते हैं। उसका प्रॉपर एनालिटिक्स जो है आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके सामने पाइवट टेबल को पर जो है क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो अगर तो ये टेबल सेलेक्ट हो गया तो सही है, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर क्लिक किया हुआ था। अगर नहीं होता सिलेक्ट तो आपने सिंपली, ठीक है, ये जो रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है आपको बटन, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो टेबल की एंट्री आपने सबसे पहले करनी है और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, ये जो रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शीट की जो रेंज है आ चुकी है। अब हम जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और अब हमने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, ठीक है, अब आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, ऑन स्क्रीन भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास जो पाइवट टेबल 2 आ गया है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक पाइवट टेबल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, तो अभी मेरे पास 2 आ रहा है। जब आप बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है 1 आ रहा होगा। और वो जो टेबल है वो शीट 1 में यहाँ पर मेरे पास जो है अवेलेबल है। अब ये मेरे पास जो है नेक्स्ट शीट में इस तरह से जो है पाइवट टेबल के लिए डाटा जो है आ चुका है। और आप अगर राइट साइड में देखें तो वही फील्ड्स जो टेबल की अब मुझे यहाँ पर जो है नज़र आ रही हैं। तो मैं बिल्कुल इजी करके कोशिश करता हूँ कि आपको इसको एक्सप्लेन जो है कर सकूँ। तो फील्ड्स जब आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं तो नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 1 2 3 4 बॉक्सेस जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर जो है रिपोर्ट फ़िल्टर नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है कॉलम लेबल्स नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको रॉ लेबल्स नज़र आ रहा है और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको वैल्यूज़ जो है नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑर्डर को ड्रैग करता हूँ रिपोर्ट फ़िल्टर में। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रैग किया है, ठीक है, वो यहाँ पर जो बॉक्स नज़र आ रहा था वो आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर जो है डाटा को फ़िल्टर करने के लिए आपके पास ऑर्डर डेट जो है आ चुकी है। अब इसके बाद जो है वैल्यूज़, ठीक है, तो वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर यूनिट्स भी ले सकते हैं, यूनिट कॉस्ट भी ले सकते हैं। तो मुझे पता है कि वैल्यूज़ जो है यहाँ पर यूनिट्स में, तो मैं इनको रख देता हूँ यहाँ पर यूनिट्स में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो यूनिट्स भी आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर कि आइटम्स को देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आइटम्स जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और रॉ लेबल्स में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैं आइटम्स को रॉ लेबल्स में लेके चला गया हूँ तो आप अगर यहाँ पर देखें तो मुझे जो पूरा कंप्लीट डाटा था उसमें से मुझे ये चीज़ पता चल गई
कि ब्लेंडर जो थे टोटल उसके कितने यूनिट सेल हुए हैं, जो मेरे पास कंप्लीट डाटा है, डेस्क कितने सेल हुए हैं, पेन कितने सेल हुए हैं, ठीक है, पेन सेट कितने सेल हुए हैं, पेंसिल्स कितनी सेल हुई हैं, और ग्रैंड यानी टोटल सारा का सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब साथ ही साथ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आप ये देखें, मैं ऑल को ओपन करता हूँ तो सारी डेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं सपोज़ के यहाँ पर डेट वाइज चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑल नहीं चाहिए बल्कि डेट वाइज, तो ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, तो उस डेट में जो जो सेल हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और फिल्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी ये कि आप यहाँ से डेट वाइज भी जो है डाटा को चेक जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये 27 है आपके पास, इधर से कुछ और चेंज करते हैं, ये देखें, ठीक है। जैसी डेट चेंज हो रही है तो उस डेट में जिस चीज़ की जो भी डिटेल थी वो आपको जो है यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। इसको नॉर्मल करना है, यहाँ से ऑल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपने ये देखा कि रिपोर्ट फिल्टर में मैंने डेट को रखा हुआ है, ठीक है, आइटम्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सम ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है। अगर आप टोटल कॉस्ट को भी रखना चाह रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी आप यहाँ पर जो है रख सकते हैं। आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर जो है इसके साथ जो है रख दें, तो अब आप देख सकते हैं कि साथ में यहाँ पर जो है आपको इनकी कॉस्ट भी जो है पता चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्सेस के ज़रिए, ठीक है। जो भी डेट्स में आप देखना चाह रहे हैं कि इन डेट्स में आपकी सेल्स कैसी रही, तो ये मैंने ओके पर क्लिक किया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि उन डेट्स में, ठीक है, इतने यूनिट्स आपके सेल हुए हैं, उनकी टोटल कॉस्ट जो है इतनी थी। तो अभी आपने बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल में आपने ये देखा कि पाइवट टेबल जो है किस तरह से आपके लिए जो है हेल्पफुल है, किस तरह से आप इसके थ्रू जो है अपने डाटा को चेक जो है कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। आपके डाटा का एनालिटिक्स जो है किस तरीके के साथ जो है हो सकता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आज की क्लास में, ठीक है, आपको पाइवट टेबल का यूज़ करना जो है आ गया होगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो शीट यहाँ पर अवेलेबल है तो ये भी जो है आपको लिंक में जो है मैं दे दूँगा, ताकि ये कि आप इसको एक्सेल में इंसर्ट करके तो उसके ज़रिए जो है आप पाइवट टेबल को सीख सकें। अगर फिर भी अगर आपको समझने में कुछ मुश्किल होती है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके पास पहले से ही है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। कहीं भी कोई भी मुश्किल हो आप ज़रूर बताएं ताकि हम आपको और बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू।